हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द आरएस कोचिंग क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 4 ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट सॉल्व किया था। आज लेकर आया हूं आपके लिए यूनिट 1 अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन। साथ में हम लोग एक्सरसाइज 1 के एग्जांपल्स और कुछ इंटेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा। सबसे पहले हम देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ग्रुप है जो कि वेरिएबल्स, नंबर्स और मैथमेटिकल ऑपरेशन के कॉम्बिनेशन से बनता है। यहाँ पास वेरिएबल्स जनरली इंग्लिश के लेटर्स होते हैं जिसको अननोन्स के रिप्रेजेंट करने के लिए यूज में लाया जाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ mathematical force combining numbers, variables such as x and y and other letters representing unknowns and mathematical operation। जैसे एग्जांपल में अगर देखा जाए तो 3x स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3, तो ये भी हमारे क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3, 5 और यहाँ पर 3, ये हमारे क्या है नंबर्स जो कि कभी चेंज नहीं होंगे, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं कांस्टेंट, जिनका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। और दूसरा हमारे पास जो लेटर्स है यहाँ पास x और y, ये क्या होंगे वेरिएबल्स। इनको वेरिएबल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो वैल्यू वेरी करते रहता है। और इसके पावर में जो नजर आ रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डिग्री। तो इस पूरे इक्वेशन में इन सारे वेरिएबल्स का जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ द इक्वेशन। और इसके अलावा इन एक्सप्रेशन के बीच बीच में ये जो माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई और डिवाइड जो सिंबल्स नजर आ रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो इन सबके कॉम्बिनेशन से जो एक्सप्रेशन बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, क्योंकि आप लोग का चैप्टर फर्स्ट क्या है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स दो टर्म से मिलकर बना है। वो दो टर्म कौन कौन से हैं? पॉली और दूसरा कौन नोमियल। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी, मेनी मतलब बहुत सारे, और नोमियल्स का मतलब क्या होता है? टर्म्स। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिससे बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। इसके बहुत सारे टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो चलिए देखते हैं इसके टाइप्स को। तो पॉलिनोमियल्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला ऑन दी बेसिस ऑफ टर्म्स और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो टर्म्स की बेसिस पे कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं? तो सबसे पहले क्या मोनोमियल। मोनोमियल किसको बोलते हैं? जिसके पास सिर्फ एक ही टर्म, तो हैविंग वन टर्म। जैसे अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो 2x हो गया, x स्क्वायर हो गया, चाहे xy हो गया, चाहे 4x, तो इन सब में सिर्फ एक ही टर्म है। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं मोनोमियल। दूसरा क्या होता है हमारे पास बाइनोमियल। बाई का मतलब क्या? टू। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाइनोमियल। जैसे एग्जांपल 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2y एक्सेट्रा, इसमें दो टर्म्स है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे बाइनोमियल। तीसरा हमारे पास क्या होता है ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब क्या? 3,
तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल्स। जैसे एग्जांपल x² + 2x - 3 x² + y² + 2xy। तो ये जितने भी एक्सप्रेशन है इन सब में कितने टर्म है, 1, 2 और 3। तो इसीलिए ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। और जिसमें 4 टर्म्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रानोमियल्स। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के बेसिस पे हमारे पास सबसे पहला होता है लीनियर। लीनियर का मतलब कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसका डिग्री 1 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर। जैसे एग्जांपल 2x + 3x - 5। तो यहाँ अगर देखेंगे तो वेरिएबल के पावर में कुछ नहीं मतलब कि 1, यहाँ भी वेरिएबल के पावर में कुछ नहीं मतलब 1। तो ऐसे एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर। अच्छा, यहाँ पास एक ही अल्फाबेट तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल। यहाँ 2 अल्फाबेट तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा क्या होता है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इसको बोलते हैं हैविंग डिग्री 2। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 2 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। जैसे कि एग्जांपल में x² + 2x + 3 या फिर x² + xy + 3y। तो अगर इनको यहाँ पर देखेंगे तो पूरे इक्वेशन का जो हाईएस्ट डिग्री वो क्या है, 2। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक हमारे पास क्या होता है, क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब क्यूब, तो पावर कितना होना चाहिए, 3। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिनका डिग्री 3 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक। जैसे एग्जांपल x³ + 2x² + 3x + 4। वैसे इसमें कितने टर्म्स है, 4 टर्म्स है और पूरे एक्सप्रेशन का जो हाईएस्ट डिग्री वो कितना है, 3। तो इसीलिए इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक बोलते हैं। तो अब हम लोग कुछ इंटेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि आप लोग लास्ट ईयर में पढ़कर आए हैं और सॉल्व करके आए हैं। चलिए देखते हैं कुछ इंटेक्स क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल तभी कंसीडर कर सकते हैं जब उस पॉलिनोमियल का जितने भी वेरिएबल्स है उनका डिग्री एक होल नंबर के फॉर्म में होगा तभी। होल नंबर कहने का मतलब होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, जिसमें ना ही नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ना ही रेशनल नंबर्स होते हैं, ना ही डेसिमल नंबर्स होते हैं, और ना ही रूट वाले नंबर्स होते हैं। तो अगर वेरिएबल्स का डिग्री एक होल नंबर है तभी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। तो इसका लिख लीजिए आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन considered to be a polynomial when degree of each variable is a whole number। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, जहां तक आप लोग काउंटिंग जानते हैं। कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे कि x + 45y फर्स्ट, सेकेंड x + 3yy थर्ड, x² + 35x - 20 फोर्थ, x⁴ - y² + 10 फिफ्थ, √x + 7y। और एक और देख लेते हैं, x² + 40x -√20। इनमें से आपको बताना है कौन से पॉलिनोमियल्स होंगे और कौन से नहीं होंगे। तो अगर पहला देखा जाए तो यहाँ पास 2 वेरिएबल है x और y, और इन दोनों के पावर कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 एक होल नंबर होता है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। अगर दूसरे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ भी 2 वेरिएबल है x और y, लेकिन यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ भी y की पावर कुछ नहीं मतलब 1। लेकिन अगर इस y को मैं ऊपर लेकर जाऊँ तो वही पावर किसमें हो जाएगा, माइनस में, और माइनस से पावर है तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा।
तीसरे की अगर बात करें तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 35x माइनस का 20। तो यहाँ पास एक ही वेरिएबल है x, यहाँ x के पावर में 2 है और यहाँ x के पावर में कुछ मतलब 1, तो यहाँ पे होल नंबर के फॉर्म में है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। फोर्थ की अगर बात करें तो यहाँ दो वेरिएबल है, x की पावर में दे रखा है 3/2 और y की पावर में कितना है 2। तो मैंने बताया था कि जो पावर है वो फ्रैक्शन में ही होना चाहिए, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। और यहाँ दे रखा है रूट x और y की पावर में कुछ नहीं मतलब 1, लेकिन रूट को अगर पावर के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं 1/2, तो ये भी फ्रैक्शन है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। लास्ट की बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस रूट वाई 20। तो यहाँ पास x का पावर 2 और यहाँ पास x की पावर 1 होल नंबर के फॉर्म में, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल होगा। तो ट्राई दिस का फर्स्ट क्वेश्चन है एट द पॉलिनोमियल 2x माइनस 7 एंड 5x प्लस 9। ऐसे क्वेश्चन आप लोग छोटे क्लास में बना कर आए हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला पॉलिनोमियल क्या है 2x माइनस 7, ऐड करना है तो एंड की जगह पर लगा लेंगे प्लस का साइन, 5x प्लस 9, x को एक साथ लिखिए 2x और इसके सामने प्लस का साइन है तो प्लस 5x, वैसे कौन बचा माइनस 7 और नंबर को एक साथ लीजिए। तो अगर 2 में 5 प्लस करेंगे तो कितना होगा 7, तो ये आ गया हमारे पास 7x। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो अगर 9 में से 7 माइनस करेंगे कितना बचेगा 2, बड़े नंबर के सामने प्लस का साइन है तो +2, ये हो गया हमारा आंसर। दूसरा है सब्सट्रैक्ट x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 फ्रॉम द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। याद रखिएगा किसी भी दो पॉलिनोमियल को अगर माइनस करना है तो हमेशा माइनस के बाद वाले पॉलिनोमियल को ब्रैकेट के अंदर रखिएगा। क्यों? क्योंकि माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाता है, तो इसीलिए हमेशा सेकंड वाले पॉलिनोमियल को ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना है इस क्वेश्चन में, इस वाले पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से माइनस करना है। तो पहले इसको लिख लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, फिर माइनस का साइन। अब इसको हम किसके अंदर रखेंगे ब्रैकेट के अंदर, x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 4। पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये प्लस में किस में हो जाएगा माइनस में, ये भी प्लस में किस में चेंज हो जाएगा माइनस में, और माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। वापस से वही x स्क्वायर वालों को एक साथ लिखिए, x वालों को एक साथ और नंबर्स को एक साथ। तो ये हो गया मेरा 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ से माइनस 3x, इधर माइनस 3 और प्लस 4। तो अगर 3 में से यहाँ कुछ नहीं दिया मतलब 1, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 2x स्क्वायर। वैसे ही 2 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 1, लेकिन बड़े नंबर के सामने माइनस साइन है तो -1, तो 1 लिखने का जरूरत नहीं, इसे क्या लिखेंगे x। वैसे 4 में से 3 माइनस होगा कितना बचेगा 1, बड़े नंबर के सामने प्लस का साइन है तो +1। तो ये हो गया इसका आंसर। तीसरा है मल्टीप्लाई द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 एंड x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। तो इस क्वेश्चन में हम लोग इन दोनों पॉलिनोमियल्स का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहला पॉलिनोमियल क्या है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एंड की जगह पर मल्टीप्लाई का साइन, फिर क्या है x स्क्वायर प्लस x और माइनस 2। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल में जितने भी टर्म्स प्रेजेंट है उन सब का मल्टीप्लाई सेकंड वाले पॉलिनोमियल से होगा। तो सबसे पहले x स्क्वायर करते हैं, तो x स्क्वायर का भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, फिर प्लस साइन है प्लस लगाएंगे, 2x का मल्टीप्लाई सबके साथ होगा, तो 2x मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, फिर कौन बचा माइनस 3, इसका भी मल्टीप्लाई तीनों के साथ होगा, तो -3 मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस x और माइनस 2। x स्क्वायर का x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा x की पावर 4, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, वैसे ही प्लस x स्क्वायर का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और इसके पावर पहुंचेंगे तो 1, तो 2 प्लस 1 3, तो ये हो गया x की पावर में 3 माइनस, अगर 2 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर। वैसे अगला वाले टर्म को सॉल्व करें तो 2x का x स्क्वायर से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x टू द पावर 3, फिर प्लस 2x का x से करेंगे तो कितना हो जाएगा x into x, x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो 2 2 जा 4x माइनस 3 का अगर x स्क्वायर के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 3x का स्क्वायर, वैसे माइनस प्लस माइनस 3 का x के साथ करेंगे तो 3x, फिर माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे वैसे x के पावर 4 वाले को एक साथ, x के पावर 3 वाले को एक साथ और x के पावर 2 वाले को एक साथ। तो सबसे पहले x के पावर 4, फिर क्या है x के पावर 3 और कौन सा x के पावर 3 वाला ये रहा 2x टू द पावर 3, फिर माइनस 2x स्क्वायर और इसके स्क्वायर वाला टर्म कौन सा ये रहा 2x स्क्वायर और एक ये रहा माइनस 3x स्क्वायर। इसके बाद कौन बचे 4x वाला टर्म, तो माइनस 4x, इधर से माइनस 3x और ये प्लस 6। तो
तो ये हो गया हमारे पास x टू द पावर 4 प्लस यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 और यहाँ कितना 2, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3x का क्यूब, यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ये आपस में कैंसिल, क्या बचा हमारे पास माइनस 3x का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 4 प्लस 3 कितना 7, दोनों माइनस में तो आंसर भी माइनस में, तो आ गया माइनस का 7x और लास्ट में क्या बचा हमारे पास 6, तो ये हो गया इसका आंसर। फोर्थ है डिवाइड 2x क्यूब प्लस 12x प्लस 6 बाई 2x। और डिवाइड की कंडीशन पे याद रखिएगा कि अगर हमको सिर्फ और सिर्फ मोनोमियल से डिवाइड करना है तो हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में डिवाइड करेंगे तो जल्दी बन जाएगा, लेकिन अगर यही मोनोमियल के अलावा बाइनोमियल हो या फिर ट्राइनोमियल हो तो अगर इनसे डिवाइड करना है तो हम लोग को लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना पड़ेगा, जो कि आगे आएगा। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको डिवाइड करना है 2x टू द पावर 3 प्लस 12x और प्लस 6 हो, इससे डिवाइड करना है 2x तो y की जगह पर डिवाइड का साइन लगाइए और इधर पर 2x। डिवाइड का मतलब क्या, इसको अपॉन में लिख सकता हूं मैं, ये कितना हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 12x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2x। इस 2x को हर एक टर्म में बांट दीजिए तो कितना हो जाएगा 2x के पावर में 3 अपॉन में 2x प्लस 12x अपॉन में 2x प्लस 6 अपॉन में 2x। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, ऊपर 3 है नीचे पावर कुछ नहीं मिलता 1, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2, तो कितना आ गया मेरे पास x का स्क्वायर प्लस यहाँ 2 से 6 बार में कैंसिल, x से x में कैंसिल, तो यहाँ कितना बचा 6 और यहाँ 2 से कितने बार में कैंसिल 3 बार में, तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास 3/x। ये हो गया हमारा आंसर। फिफ्थ है a bus travels a distance of y किलोमीटर in 5 hours, find the speed of the bus। तो इसमें क्या क्या गिवन है हमको, डिस्टेंस कितना दे रखा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू y किलोमीटर और टाइम कितना दे रखा है हमको, ये y किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगा 5 आवर। हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बस। सो स्पीड ऑफ द बस इज इक्वल टू, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस हमारा कितना है y और टाइम कितना दे रखा है 5, तो कितना आ गया स्पीड y बाई 5 किलोमीटर पर आवर। यही हो गया आपका आंसर। सिक्स क्या होता है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर। 6 नंबर क्या होता है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 65 सेंटीमीटर। 6 नंबर है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 65x स्क्वायर मीटर एंड ब्रेथ ऑफ दैट गार्डन इज 5x मीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द गार्डन। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, गिवन ब्रेथ ऑफ द गार्डन, ये कितना दे रखा है हमको 5x मीटर एंड एरिया ऑफ द गार्डन ये कितना दे रखा है 65x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब हमको मालूम है कि ये जो गार्डन है किस शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इनटू में ब्रेथ, और ये किसके बराबर होगा 65x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन हमको ब्रेथ मालूम है कितना दे रखा है 5x, तो ब्रेथ की जगह पुट कर देंगे तो लेंथ इनटू में 5x इज इक्वल टू 65x स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, लेंथ इज इक्वल टू 65x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5x। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13 बार में, और अगर x स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे तो ऊपर में 2 नीचे में कुछ भी पावर मतलब 1, तो 2 में से अगर 1 माइनस में कितना बचेगा 1, तो ये कैंसिल, तो कितना आ गया हमारा लेंथ इज इक्वल टू 13x। सो लेंथ ऑफ द गार्डन is 13x meter। Seven, the length of the base of a right angle triangle is 2x unit and its area is 4x square plus 4. Find the height of the triangle। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, बेस ऑफ द ट्रायंगल, ये क्वेश्चन में कितना दे रखा है हमको
2x यूनिट एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यूनिट। हमको फाइंड क्या करना है हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4। तो क्वेश्चन हमको बेस मालूम कितना दे रखा है 2x, उसको यहाँ पास पुट कर देंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई h इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, ये x मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया 4x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय x। इसको दोनों टर्म में बांट दीजिए तो h इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन में x प्लस 4/x। तो यहाँ एक x से एक x कैंसिल, तो क्या आया हमारे पास सो height of the triangle is equal to 4x plus 4/x unit। तो एक्सरसाइज 1 के एग्जांपल्स को और एक्सरसाइज 1 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।